एक्वेरियस, आप डिफरेंट हो और कोई आपको नोटिस कर रहा है और कर भी चुका है। सडनली वो चीज़ें बहुत जल्दी रिवील होने वाली हैं। हेलो माय पावरफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैलेंट। आप सबका मेरे इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है फॉर एक्वेरियस साइन, सनराइजिंग, मून राइजिंग। सो जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करे, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. This is totally a general reading. It might be resonate, it might not be resonate. So जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे, टेक इट एंड लीव द रेस्ट. अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं. इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया. सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. एक्वेरियस, फॉर एक्वेरियस पीपल. सो बहुत कुछ रिवील होने वाला है, बहुत सडन चेंजेस हैं, थोड़ा लेट हो चुका है इस रीडिंग में, बट टोटली ये जनरल रीडिंग जब भी आप देखेंगे ये अपकमिंग 2 और 3 वीक्स के लिए होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. यस, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है. पास्ट में जो भी आपके ट्रॉमास थे या जो भी आपका मतलब कि ब्रेक थ्रू हुआ रिलेशनशिप में, या फिर कुछ भी रिलेशनशिप आपके ब्रेक हो गए, या फिर आपके लाइफ में सडन मोमेंट्स थे, उन सब का अब एंड होने वाला है. आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है इन योर लव लाइफ. मतलब अगर आप किसी फ्रेंडशिप में थे बहुत लंबे टाइम से, तो मे बी वो लव लाइफ या लव रिलेशन में चेंज होने वाली है आपकी, जिसका शायद आप भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. बस थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा उन चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए. मतलब ये मत सोचना कि वो चीज़ें फिर से आएंगी, फिर से नहीं आएंगी. जब भी आए उन्हें ग्रैब कीजिए, अपने थोड़े ईगो पर वर्क कीजिए. यस, आपको न्यू चांस मिल रहा है अपनी लव लाइफ में. थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कीजिए. जितना आप अपने रिलेशन में फोकस्ड रहेंगे, जितना आप उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे, चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छे से काम करेंगी. थोड़ा सा चीज़ों में होल्ड करके रखिए. अगर आप चाहती हैं कि थोड़ा सा रेस्ट लेना, तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, इस चीज़ से एक ब्रेक ले सकते हैं. वो भी आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगा. थोड़ा सा आपको चीज़ों को मैच्योरली टैकल करना होगा, थोड़ा सा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना होगा. जहाँ पे इनपुट आपको एफर्ट्स डालने चाहिए, वहाँ पे आपको एफर्ट्स डालने होंगे. चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब करना होगा. एक मैच्योरिटी रखनी होगी आपको अपने रिश्तों में. अगर आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है. थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि अभी आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, आप उन चीज़ों को अभी डिकोड करना चाहते हैं, अभी आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप कुछ टाइम के लिए उन चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं. कुछ टाइम के लिए आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपके सामने चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, तो वो आपको बेटर क्लैरिटी देंगी. डेफिनेटली एक मेजर ब्रेक थ्रू तो आपके रिलेशनशिप में होने वाला है. मतलब कि इस चीज़ का आप भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें अभी इन प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ें अलाइन हो रही हैं. यूनिवर्स उन चीज़ों को अलाइन कर रहा है. इन नियर फ्यूचर में वो चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी. सो उन चीज़ों को मैच्योरली हैंडल कीजिए. उन चीज़ों में बिल्कुल भी इमेच्योरिटी मत दिखाना. चीज़ों को होल्ड करके रखना. अपने इमोशंस को थोड़ा सा स्टेबलाइज करके रखने की ज़रूरत है. अगर आप अपने इमोशंस को थोड़ा स्टेबलाइज करके रखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए काम करेंगी. पास्ट में जो भी आपके ट्रॉमास रहे, जो भी आप डिप्रेस्ड रहते हैं, जो भी आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, जिन चीज़ों को आप कई बार रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, आप उन चीज़ों से मतलब कि अभी तक बाहर नहीं आए हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैं उन चीज़ों से ही बाहर नहीं आया या नहीं आई, और मेरे लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू रिलेशनशिप मेरा बिगिन होने वाला है, तो मैं उन चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगी या करूँगा, मैं उन चीज़ों में कैसे ग्रैब करूँगी उन चीज़ों को. तो ये चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आती हैं. आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके ओवरथिंक करते हो, बट चीज़ें बहुत अच्छी हैं, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं. आप उन चीज़ों को थोड़ा-सा यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ टैकल कीजिए, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में काम करेंगी. यस, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में सोचते हैं. आपको लगता है जो आपका पास्ट का रिलेशन था, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मटेरियलिस्टिक थी, जिन चीज़ों में पैशन नहीं था, जो चीज़ों को सोच-सोच के डिप्रेस्ड रहे आप, वही चीज़ें
कहीं फिर से इस रिलेशनशिप में तो नहीं होंगी, मतलब इसीलिए आप कोई भी न्यू रिलेशन को अपनी लाइफ में एंटर होने से पहले अभी उसमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं, उसको उतना क्लैरिटी लाना चाहते हैं। बट यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, दिस इज़ अ न्यू चांस, न्यू अपॉर्च्युनिटी, इसमें पास्ट जैसा कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, चीज़ें आपके लिए आपके फ़ेवर में काम करेंगी। आप जैसा एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहते थे वैसा रिलेशनशिप होगा। इट डज़न्ट मीन कि हर रिलेशन 100% परफेक्ट होता है, हमें उसमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, चीज़ों में हमें थोड़ा-थोड़ा करके इनपुट डालने होते हैं, बट जो पहले जैसा था कि पहले आपका रिलेशन बहुत मटेरियलिस्टिक था, आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते थे, आप उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगे। उन चीज़ों में आपने बहुत एफर्ट्स डाले बट वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती थी, आप चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़ रहते थे। जिसकी वजह से शायद आपके करियर में भी इफ़ेक्ट पड़ने लग गया था। लेकिन ये जो आपका रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ़ में आने वाला है, ये रिलेशनशिप आपके लिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आएगा। ये रिलेशन आपके लिए यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग होगा। इससे आप ये रिलेशन आपकी कभी भी आपके करियर ग्रोथ में कभी भी कोई भी मुश्किल क्रिएट नहीं करेगा। हमेशा ये रिलेशन आपको इन फ्यूचर में सपोर्ट ही करेगा। स्टार्टिंग में आपको रिलेशनशिप में थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे। अगर आपके पास्ट में कुछ चीज़ें, मतलब कि पास्ट रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा ओपन थे, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरली शेयर करते थे, बट इस रिलेशनशिप में आपको कुछ चीज़ों को स्टार्टिंग में थोड़ा-सा सीक्रेटिव नेचर रखिए, हर चीज़ें एकदम से मत खोलिए। सबसे पहले सामने वाले के नेचर या सामने वाले की फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, देन अपने सीक्रेट्स को रिवील कीजिए। एकदम से जाके सारे अपने सीक्रेट्स मत बता देना, जिससे कि चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस्ड करके रखेंगे तो आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अपनी इमोशंस पे थोड़ा-सा काम कीजिए, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, जिसकी वजह से कई बार आप ओवरथिंकिंग या डिप्रेशन में बहुत कुछ ऐसा-वैसा बोल देते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बेटर है कि आप थोड़ा-सा अपने इमोशंस पे काम कीजिए। अगर आपके इमोशंस स्टेबल होंगे तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब करेंगे और बहुत अच्छा इनपुट रहेगा। आप बहुत अच्छे से इनपुट देंगे अपने रिलेशनशिप में। स्टार्टिंग में आपको इस रिलेशनशिप में भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन उन रिलेशनशिप में जो आप उस रिलेशनशिप में जो आप एफर्ट्स करेंगे, उनका डेफ़िनेटली आपको एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। उसमें आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलने वाला। जैसे कि आपने पहले किया, पहले आपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले, इनपुट डाले, लेकिन उन चीज़ों का रिज़ल्ट आपको हमेशा नेगेटिव मिला। तो इस रिलेशनशिप में वैसा नहीं होने वाला, तो इस चीज़ से मत डरिएगा कि कहीं मैं इसमें एफर्ट डालूँगी या डालूँगा तो फिर से वैसी ही चीज़ें मिलेंगी, नो। आपको इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे एफर्ट्स मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे एफर्ट्स डालेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। तो अपने एफर्ट्स को कम मत कीजिए और पॉज़िटिव रह के उन चीज़ों को ग्रैब कीजिए। बार-बार आपके पास ट्रॉमास के कार्ड आ रहे हैं, शायद आपने उन चीज़ों को अभी तक हील नहीं किया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बार-बार आपके सरफेस पे आ रही हैं। तो बेटर है कि सबसे पहले आप हीलिंग कीजिए अपनी, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल गाइडेंस। तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। अपने इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक बाउंड्री ड्रॉ कीजिए, जिससे आप चीज़ों को बेटर क्लैरिफ़ाई कर पाएँगे और अपने रिलेशन में बेटर एफर्ट्स डाल पाएँगे। अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएँगे। आप बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हैं। आपको उन चीज़ों पे थोड़ा-सा काम करना होगा, थोड़ा-सा खुद की इंट्यूशन पे वर्क कीजिए, खुद की सुनिए, जितना हो सके खुद की सुनिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बजाय। जो आपको सही लगता है वो एक्चुअल में सही होता है। तो उन चीज़ों पे रिलाई कीजिए, थोड़ा-सा ग्राउंडेड रहिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ है, आपके करियर में भी आपको न्यू अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है, जिसमें भी आपके लिए ग्रोथ शो हो रही है। आपके पास सब रिसोर्सेज़ अवेलेबल होंगे तो उन चीज़ों को ग्रैब कीजिए। फिलहाल आई एम सेइंग कि आप थोड़े से कन्फ्यूज़्ड भी हैं अपने इमोशंस में, अपने रिलेशंस में, व्हिच इज़ द बेटर। हो सकता है कि आपके पास न्यू मैरिज प्रपोज़ल्स आ रहे हों जिसमें आप थोड़ा कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर रहे हैं, व्हिच इज़ गुड वन।
तो थोड़ा-सा ग्राउंडेड और थोड़ी-सी अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को चूज़ कीजिए, तो वो चीज़ें आपके लिए ग्रोथ लेकर आएँगी। अपनी सुनिए, अपनी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए और उसी के अनुसार डिसीज़न लीजिए, तो वो आपके रिलेशनशिप में और आपके करियर में आपको एक न्यू ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। अपकमिंग चैलेंजेस यही है आपके लिए कि आपकी लाइफ में अगर छोटे-छोटे मोमेंट्स हैं, तो उन्हें सेलिब्रेट कीजिए, एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट में रहिए। अगर आप चीज़ों में एक चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे और बार-बार पास्ट की चीज़ों को सोचते रहेंगे, तो कहीं न कहीं आप अकेले रह जाएँगे। आप उन चीज़ों में मतलब बेहतर काम नहीं कर पाएँगे, आपको रुकना नहीं है, आपको चीज़ों में लगातार एफर्ट्स डालने होंगे, लगातार उसमें इनपुट डालने होंगे, तो आपको ग्रोथ मिलेगी और बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे इन अपकमिंग कुछ वीक्स में। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पर और यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, वो आपके लिए बेहतर चीज़ों को अलाइन कर रहा है। वो उन चीज़ों में पास्ट में जो भी कुछ हो गया उस पे रुकिए मत, उन चीज़ों पे वर्क कीजिए, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक मोमेंट के साथ ग्रैब कीजिए और उन चीज़ों से सीखिए और उससे आगे बढ़िए। तो वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से आप उन चीज़ों से सीखेंगे और वो उन चीज़ों जो आपने सीखा है, उसे अपने फ्यूचर में अप्लाई कीजिए। तो आपकी लाइफ में हर टाइम ग्रोथ रहेगी, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, आप करियर में भी एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट एन्जॉय करेंगे, तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी। लेकिन सबसे बेहतर, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको खुद पे काम करना होगा। आपको अपनी इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको जो भी आपने पास्ट में चीज़ों को कलेक्ट किया, पास्ट में जो भी आपने क्लटर इकट्ठा किया अपने दिमाग में, आपको उन सब चीज़ों को निकालना होगा। उन चीज़ों से सीखिए और आगे बढ़िए। यही आपके लिए बेस्ट एडवाइस है। अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा-सा पुश कीजिए ताकि आपकी चीज़ें आपके फ़ेवर में हो सके, बिकॉज़ अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, फ़िलहाल की सिचुएशन आपकी यही है कि आपने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि आप गो विद द फ्लो रहे हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, जो भी होगा आई विल मैनेज, या फिर जैसा होगा मुझे एक्सेप्ट है। नहीं, बट कहीं न कहीं आपको चीज़ों को होल्ड करना होगा, आपको उसमें एफर्ट्स डालने होंगे। जितना आप उन चीज़ों में एफर्ट्स डालेंगे, अपने इनपुट्स डालेंगे, अपना उसमें अपने रिलेशंस में जितना काम करेंगे वो चीज़ें उतनी बेहतर होती रहेंगी, बिकॉज़ अब की जो एनर्जीज़ है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। अगर पास्ट में भी कुछ हुआ उससे सीखिए और आगे बढ़िए, वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग ही थी। उसे एज़ अ ब्लेसिंग ट्रीट कीजिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड मोड में रहिए। थोड़ा-सा आप अभी चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं, डिटैच होने का टाइम नहीं है। यस, चीज़ों को होल्ड कीजिए, अपने इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे काम कीजिए, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में होने लगेंगी और सब कुछ एक ग्रोथ होगी आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में। बस आपको खुद पे काम करना है, अपनी चीज़ों को होल्ड करके रखना है। दैट्स ऑल फॉर एक्वेरियस साइंस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है और आपसे रेजोनेट करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इट विल गिव मी मोर एनकरेजमेंट टू मेक मोर सच वीडियोज़। Like, share and subscribe to my channel for more videos. Press the bell icon to get notification of my new videos. अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया और मैं यहाँ भी मेंशन कर दूंगी। That's all for today's, and thank you for connecting me and thank you for connecting the universe. Stay connected with me. Thank you.